अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अपना एक्सपीरियंस बताएं सबको। बहुत से नए चेहरे हैं जिन्होंने कभी आपको नहीं सुना, तो अपना मेरा पूरा बहुत बताएं। लंबा एक्सपीरियंस हाँ, है। आप अपने बेटे के साथ आई थी फर्स्ट जी, टाइम? मैं सबसे पहले अकेले सर के पास क्लिनिक गई थी। हम्म। उससे पहले ये था कि मैं 18 ईयर्स से बीमार थी, हम्म। बल्कि अभी मेरी शादी की मतलब इंगेजमेंट हुई थी सिर्फ, हम्म। तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। उसमें ही मेरी शादी हो गई और 18 ईयर्स मैं बीमार रही और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको सारी ज़िंदगी ये मेडिसिन खानी है। और उसमें मेरे 2 बेटे हुए। और जब आप लगातार इतना बीमार रहते हो ना, तो आप सबको पता है जब आपकी शादी होती है तो आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है जिसमें आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। नए लोगों से वास्ता पड़ता है, बीच में आपको बहुत काम अच्छे करने पड़ते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन जब हमारी बीमारी हम पर हावी आ जाती है ना, तो हम वीक हो जाते हैं। हमें बहुत सी बातें फ़ील होने लग जाती हैं कि मैं तो ये नहीं चाहती थी, ये मुझसे कैसे हो गया, मुझसे काम तो सही हो नहीं रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। मतलब वो एक कंटिन्यूसली ना यही चीज़ होती है। मैं ऐसे दवाइयाँ खाती थी कि मैं मुट्ठी भर भर के, लेकिन मैं तो ठीक ही नहीं होती थी। लेकिन इशू क्या था? इशू कंटिन्यूसली डायरिया, वोमिटिंग की फीलिंग रहती थी और कुछ हज़म नहीं होता था। और रात को नींद नहीं आती थी, जागती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया, मुझे डर बहुत लगता था, खौफ में बहुत रहती थी। और फिर ये भी हुआ कि मतलब जब मेरे बेटे 2 छोटे थे तो मैं अक्सर उनका ना रात को पाँव चूमती थी, सर चूमती थी। पता नहीं मैंने ज़िंदा भी रहना है कि नहीं रहना, मैं तो शायद मर ही जाना है, अब पता नहीं इनको कौन पालेगा। तो ये वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसमें ये हुआ कि मैंने कहीं और जाने की बजाय ख़ुद से इबादत बहुत करना शुरू कर दी। मतलब पहले तो ये हुआ ना कि ये चीज़ इतनी बार पढ़ लो तुम ठीक हो जाओगी, ये चीज़ इतनी बार पढ़ लो तुम ठीक हो जाओगी। होता है ना, इंसान भी यही करता है और क्या कर सकता है। मैंने इबादत बहुत शुरू कर दी, मेरा ये सफ़र चलता गया। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने अपने अल्लाह को कहा कि अल्लाह ताला, क्या कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे ठीक कर दे? कोई ऐसा बंदा हो जो कि मैं जिसके पास जाऊं तो वो मुझे कोई मेडिसिन दे के तुम बस ये एक गोली खाती रहो, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने डॉक्टर जावेद को सुना तो हुआ था फजर के थ्रू। फजर सबसे पहले मेरे पास आई थी। अच्छा, वो भी मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि क्या हुआ था। मेरे घर में दुरूद की महफ़िल होती थी, मैं दुरूद की महफ़िल करवाती थी। तो एक दिन मेरे घर का ऐसे ही दरवाज़ा खुला, मतलब मैं लोगों को, अपने चंद लोगों को बुलाती थी और कहती थी दुरूद की महफ़िल है। तो उस दिन मैंने फजर को नहीं बुलाया था, वो खुद ही आई मेरे घर, दरवाज़ा खुला और वो मेरे पास आके बैठ गई। मैंने दुआ कराई तो उसने मुझसे पूछा, आप किसको मानती हैं या आप किसकी हैं? मैंने कहा किसी की भी नहीं, मतलब अल्लाह को ही। तो मैंने कहा आप किसको मानती हैं? कहती मैं डॉक्टर जावेद की काकी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं उसके पास बैठी, मुझे इतना मज़ा आया उससे बातें करके, इतना मज़ा आया बातें करके, जैसे जैसे मेरे दिल को ना सुकून आने लग गया। अच्छा, वो तो वक्त गुज़रता गया, वो टाइम वो चली गई, वो टाइम गुज़र गया। फिर कुछ अरसे तक ना मैं बहुत रोई और मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा मुझे दिखा दे कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेरे दिल का जो ख्याल आया वो सर आया एकदम से। मैंने एक, वो कहते हैं दिल की पहली आवाज़, बस उस वक्त अल्लाह का हुक्म था। मैंने उसी वक्त फजर को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे सर का नंबर चाहिए। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, सर को नंबर भेज दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है, 6:30 का टाइम था जब मैंने सर को फ़र्स्ट टाइम कॉल की और मैंने सर को कहा कि सर मैं इस तरह सोबिया नकवी बात कर रही हूँ और मैं क्लिनिक आना चाहती हूँ। सर कहते कल आ जाए। तो मैं कल चली गई। मतलब एक लम्हे का नहीं, सब कुछ ऐसे था जिस तरह आप कहते हो ना कि सब कुछ सेटिंग हुई हुई थी कि मुझे जाना है। और जब मैं उधर गई हूँ तो अभी भी मैं आज अपनी अम्मी को यही बात आई थी, मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा था, ग्राइव वाटर और अल्सानिक सिरप, बस, और 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ, बस ये मेरी दवाई थी। बस वो चल सो चल मेरी ज़िंदगी चलती गई। और फिर 1.5 माह गुज़र गया। सर के पास आए, मैं अपने घर की डस्टिंग कर रही थी तो वो जो दराज थी ना, जो दवाइयों से भरी हुई थी,
मैंने कहा है 1-1.5 माह हो गया मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैंने उसी वक्त सर को कॉल की। मैंने कहा सर, और ऐसे छोटा बच्चा नहीं होता लिबियाँ निकाल रहा होता है, रो रहा होता है। मैंने कहा सर मैंने 1.5 माह हो गया कोई दवाई नहीं खाई। तो सर मुझे कहते हैं काकी अल्लाह ने तुझ पे करम कर दिया, अब तू आगे दुआ ही कराया कर। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआएं करा रही हूँ, और मेरे अल्लाह ने मुझे डे बाय डे ऐसे निखारता जा रहा है, ऐसे निखारता जा रहा है कि मैं उस अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकती कि ये जो अल्लाह पानी वाली दुआ है ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि आप पैनाडोल से भी आज़ाद हो जाते हो। आपको पेन होती है कोई बात नहीं, आपको जो तकलीफ़ है कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह उससे ठीक कर देता है। और मुझे ये होता था कि मुझसे दुआ कौन कराएगा, मैं तो कोई आलमा भी नहीं हूँ, कोई पीर फ़कीर भी नहीं हूँ। आप यकीन माने खुद ही लोगों की कॉल्स आने लग गए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। एक आलमा थी जो मजालिस पढ़ती थी, जैदी सैयद, उनकी मुझे कॉल आई। उनको नहीं पता था मैं दुआ कराती हूँ, उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि सोबिया मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने मुझे वैसे ही कहा मेरे लिए दुआ करना, मुझे ना ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैंने कहा आपको पता है मैं दुआ करती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर दो। जब इंसान इस हालत में पहुँचा होता है तो वो कहीं से जो आपको मिलता है आप कर लेते हो। मैंने कहा आप जल्दी से बस आधा ग्लास पानी लाएं। मैंने उन्हें दुआ कराई, उन्होंने बहुत प्यारी दुआ की। फिर उन्होंने 7 दिन सूरत रहमान सुनी। जब वो नेक्स्ट कीमो के लिए गई ना तो डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि आपने किया क्या, आपका कैंसर ठीक हो गया। तो अब वो माशाल्लाह वो भी आगे दुआएं करा रही हैं। मैंने उन्हें ये कहा था आप जब भी मजलिस पढ़ा करें ना तो अपना एक्सपीरियंस मजलिस में शेयर कर लिया करें लोगों के पास कि मेरे साथ ये हुआ था। मैंने कहा वैसे वैसे आप जो कर रही हैं वो करती रहें। तो मेरा ये जर्नी है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत शिफा दी। और ये जो बात है अपनी हर वक्त यही कहना कि बाबा जी का एक है ना काका बाबा रिएक्ट नहीं करना, काका बाबा हर्ट नहीं होना। तो वो चीज़ जो है ना वो बस दिल में चलती रहती है। मैं हर्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत पैदा हो जाती हैं। लेकिन फिर दोबारा से खड़ी होती हूँ। मुझे मेरे अल्लाह ने ऐसे संभाला है, ऐसे संभाला है कि मुझे ऐसे लगता है कि हर वक्त वो बस मेरे पास है, वो मेरे से दूर है ही नहीं। बस थैंक यू। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला